And double integral, the next case, second, when limits are not given directly. This is very important case, when limits are not given directly. In this case, integral is given and region of integration, that is curves are given which bound the region of integration. So this is very important case. अगर ये हमने समझ लिया इस केस को, जब लिमिट्स नहीं दी गई हैं तो लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को अगर समझ लिया तो डबल इंटीग्रल आ गया, ये मान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अगर लिमिट्स नहीं दी गई है डायरेक्टली, कर्व्स दिए जाएंगे और उन कर्व्स को हम रफली प्लॉट करेंगे, ग्राफ उनका स्केच करेंगे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और उस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से हम लिमिट्स फाइंड। तो इसमें जैसा कि अभी बताया पीछे आपको केस 1 में कि लिमिट्स गिवन, मतलब डबल इंटीग्रल एलिमिनेशन के लिए आपको दो चीज़ें, सिंगल इंटीग्रल आना चाहिए और क्या ऑर्डर रहेगा डबल इंटीग्रल का, किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमें थोड़ा ग्राफ के बारे में, जो बहुत पॉपुलर कर्व्स हैं, यूजुअल कर्व्स हैं, एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, लाइंस, ये सब इनके ग्राफ के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं कुछ डाउट है, समझ रहे हैं कि हम बहुत क्लियर नहीं हमें, तो इनको देख लें आप लोग दोबारा और बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इंटीग्रल evaluate double integral x y dx dy over region R, where R is bounded by x-axis, y-axis and the line x plus y equal to, रीजन जो हमारा है वो इन कर्व से बाउंड है, x एक्सिस, y एक्सिस, लाइन x प्लस y इक्वल टू बाउंड। इससे क्या करेंगे, सुन लें, ध्यान से समझ लें। सबसे पहले जो कर्व दिए गए हैं इनको हम इस ग्राफ स्केच करेंगे, रफली ग्राफ स्केच करेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस दैट इज दिस, इट्स इक्वेशन y इक्वल टू 0, y axis that is x equal to 0 and line x plus y equal to 1. So graph of line should be clear to everybody. We check only 2 points where it cut x axis and y. X axis y 0, x equal to 1, this is point, and y axis that is when x equal to 0, so y again 1, this, and this is the line x plus y equal to 1. ध्यान से, this is the boundary region, x axis, y axis and line. So this is called region of integration. Now shaded it or dotted it, region of integration. This is region of integration. फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमारा यही है कि जो ग्राफ दिए गए हैं उनका हम रफली स्केच करेंगे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ये कर लिया हमने। नाउ वी सी ऑर्डर, राइट में कौन लिखा है, dy दैट इज बाई, तो इसी रीजन में हम बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप। अगर ये बाहर dx लिखा होता, कभी कभी हम लोग अपने और कन्वीनियंट सुविधा के अनुसार भी लिखते हैं जिससे कि रीज़न इजी रहे, कंफर्ट रहे, लिमिट्स निकालना उसके अकॉर्डिंग भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ
डी वाई यानी वाई वेरिएबल है तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करेंगे। इसके एंड्स कहाँ हैं, किन कर्व्स पर हैं, वो चेक करेंगे। निचला सिरा इसका लोअर एंड ऑन वाई एक्स एक्सिस वेयर वाई इक्वल टू 0, हियर वाई इक्वल टू 0 एंड अपर एंड द लाइन एक्स प्लस वाई देयर वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सो लिमिट्स ऑफ y are 0 to 1 minus x y dx. Lower end on x axis where y equal to 0 and upper end the line x plus y equal to 1, from this y equal to 1 minus x. So lower limit of y is 0 and upper limit of y is 1 minus x. Now, for the limit of other variable x, we see such type strips can be drawn along other axis of other variable. कहाँ से कहाँ तक हम ऐसी स्ट्रिप को ड्रा कर सकते हैं? तो ऐसी स्ट्रिप को हम x एक्सिस के अलॉन्ग, ध्यान से देखें सुने, x एक्सिस के अलॉन्ग हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ x इक्वल टू 0 है और यहाँ तक ला सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 1, तो x की लिमिट हो गई 0 to 1, 0 to ये एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर लिमिट्स डायरेक्टली नहीं दी गई है, रीजन गिवन है, रीजन मीन्स बाउंड कर्व विच बाउंड द रिक्वायर्ड रीजन, वो कर्व्स गिवन है, तो सबसे पहले हम उन कर्व्स के ग्राफ स्केच करेंगे। रीजन, बाउंड्री रीजन जो है दैट इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और फिर लिमिट्स के लिए जो बाहर वेरिएबल है उसके एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। स्ट्रिप के एंड्स किन कर्व्स पर हैं, कहाँ पर है, वहाँ पर y की क्या वैल्यूज़ है, वो y की लिमिट्स हो जाएंगी। दूसरे वेरिएबल की लिमिट्स के लिए हम उसके एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे कि ऐसी स्ट्रिप्स कहाँ से कहाँ तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई लिमिट्स। अब ये फर्स्ट केस की प्रॉब्लम हो गई, लिमिट्स आर गिवन। नाउ लिमिट्स आर गिवन, वी सी दैट वन कांस्टेंट एंड अदर इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वाली जो है एक्स के टर्म्स हैं तो बाई की भी लिमिट्स, यानी हमें बाई के रिस्पेक्ट में पहले करना है और बाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे हम तो एक्स कांस्टेंट होगा, सो एक्स बाई स्क्वायर अपॉन 2। Limits of y are 0 to 1 minus x dx. Putting here, so 1 by 2, 0 to 1 x and 1 minus x square and 0, then it is 0, so this is only dx x, and now 1 by 2 for simplicity we expand square, so this is x plus x cube minus 2x square dx after simplification, and very simple integral, this is x square upon 2 plus x power 4 upon 4 minus 2x cube upon 3, and limits are 0 to 1, so this is 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 and minus 2 by 3, that is 12. So this is 1 by 2, 12 and 6 plus 3 minus 8, that is 1 by 24. ध्यान से देख लें, समझ लें, फिर देख लें। इंटीग्रल ये गिवन क्वेश्चन था हमारा, लेट द डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर वेयर आर इज द बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. So here we solve this problem in 2 steps. First we find limits and then evaluate, as in case 1. So to determine limits, we first sketch graph of these curves, find bounded, that is region of integration, and limit of right variable, for which we draw
स्ट्रिप पैरेलल टू दैट एक्सिस, और उसके एंड्स कहाँ पर हैं, किन कर्व्स पर हैं, वहाँ पे y की क्या वैल्यूज़ हैं, वो जो y की वैल्यूज होगी वो उसकी लिमिट्स हो जाएगी। और फिर दूसरे वेरिएबल के लिए देखेंगे कि दूसरे जो वेरिएबल है उसके एक्सिस के लॉन्ग कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, वो उसकी लिमिट्स हो जाएंगी। तो जब हम लिमिट्स निकाल लेंगे तो केस 1 की प्रॉब्लम हो गई। अब एज ए केस 1 हम उसको सॉल्व कर लेंगे और भी देख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन। और लिमिट्स निकालना अगर आप लोगों ने सीख लिया तो समझ लीजिए डबल इंटीग्रल आ गया। लिमिट्स गिवन हो तो कैसे करेंगे, इसके बाद लिमिट्स फॉर एग्जाम्पल evaluate the integral double integral x y upon under root 1 minus y square dx dy over the region R, where R is the positive coordinate of the circle, the positive or first coordinate of the circle, x square plus y square equal to what? This. Simple problems. Positive coordinate. So we see that the positive coordinate means first coordinate of this. It is region of integration. Or first coordinate. O, A. This is region of integration. Region of integration. Region of integration. Okay. Outside variable, right hand side, y. So we draw a strip parallel to y axis. The ends of this strip on x axis, that is here y equal to 0. On circle, from the equation of circle, y equal to under root 1 minus x square. So at the lower end y 0, upper end y, these are limits of y. That is double integral 0 to under root 1 minus x square, x y upon root 1 minus y square dx. And for the limit of other variable, that is of x, we see that along x-axis it extends from x equal to 0 to x equal to 1. That is 1 is the radius of the circle. So limits of x are 0 to 1. Limits are known. Now it becomes case 1. So we see that limits are in variable, that is terms of x, these are of y. So first we integrate with respect to y. This is very simple to integrate it. So 0 to 1 x and 0 to under root 1 minus x square y under root 1 minus y square dy whole dx. Simple integral. Or we put if 1 minus y square equal to t, then minus 2y dy equal to t or t square, 2t dt, put 1 minus y square equal to t square minus 2y dy equal to 2t dt
this is, that is by dy equal to this, and so integrate it, that is by dy equal to minus t dt, and this is t, since this is 1 minus y square t square under root this, so t cancel out, so it comes only minus t, that is minus t for under root 1 minus y square, 1 minus y square, and now we put original limits, this 0 to under root 1 minus x square, so this is minus under root 1 minus x square minus by 0, that is 1, so this is minus cancel out x and minus 1, that is 1 minus x, so this is 0 to 1 x, 1 minus x. Now it is very simple. X, so this is x square upon 2 minus x square, x cube upon 3, and limit 0 to 1, that is 1 by 2 minus 1 by 3, that is 1 by 6. Answer. This is second question, when limits are not given. So how to find limits? First thing, and it is very important, the total base इसका डबल इंटीग्रल का, अगर लिमिट निकालना आ गया तो हम जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं डबल इंटीग्रल से रिलेटेड वो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस हम करेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पोलर, सबसे पहले डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म आर थीटा के टर्म्स में, प्रोसेस कॉन्सेप्ट सेम यही होगा, वेरिएबल चेंज होंगे, एक्स वाई की जगह आर थीटा, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, एंड देन ट्रिपल इंटीग्रल. सो इन नेक्स्ट